हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं 6 चैप्टर 7th क्लास का 6 चैप्टर, जो कि हमारी प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। इस चैप्टर में वनस्पतियों के बारे में और हमारे वन्य जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो कि हम टॉपिक वाइज अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके। इस चैप्टर में एक कहानी के माध्यम से ये समझाया गया है कि किस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकृति हमें देखने को मिलती है। इसमें एक बच्ची होती है जिसका नाम सलीमा होता है। वो हिमाचल प्रदेश जाते हैं घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, या स्कूल के तरफ से जाते हैं। तो वहाँ पर वो देखती है कि किस तरह से प्रकृति जो है वो आगे जाते जाते उसके पहाड़ों पर जब वो चढ़ती है तो वहाँ उसको देखने को मिलता है कि वो प्रकृति को किस तरह से बदलते हुए देखती है। उसको कहीं कहीं पर शंकुधारी वन दिखते हैं, या फिर कहीं पर सूखी पत्तियाँ, तो कहीं नुकीली पत्तियाँ, और कहीं लाल फूल, तो कहीं अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकृति देखने को उसको मिलती है। तो वो जब वहाँ से आती है तो अपने पिता से पूछती है कि आप तो पूरी राज्य में घूमे हुए हो, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो उसके पिताजी उसको अलग अलग जगहों के बारे में बताते हैं। तो इसी कहानी के माध्यम से यहाँ पर कुछ बातें हमें बताई गई हैं, जिससे कि हम बहुत अच्छे से समझ सकें। यहाँ से होता है हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट, जो कि वन है। वन क्या होता है पहले वो हम पढ़ने वाले हैं। वन वो होता है कि जो वन हमारा जो है वो प्राकृतिक वनस्पति का एक मुख्य पार्ट है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि वन है। ये वन वो होता है जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन्हीं को हम वन कहते हैं, और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। जो वृक्ष जो होते हैं वो उपयुक्त तापमान, उस जगह का तापमान वो परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, हमेशा वर्षा होती रहती है, वहाँ वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन्हीं को हम वन कहते हैं, और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं, और इन्हीं के आधार पर हमें वन देखने को मिलते हैं। ये था हमारा वन। वन क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं घास स्थल क्या होता है। घास स्थल वह है जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। जहाँ पर मीडियम बारिश होती है वहाँ पर हमें घास स्थल देखने को मिलता है। वन जो है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है वहाँ पर उगता है, और जो घास स्थल है जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है वहाँ पर विकसित होता है घास स्थल। अब कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर होती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं वो कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है, जहाँ पर कि बारिश ना पड़ती हो। जहाँ पर बारिश कम से कम होती है वहाँ पर हमें कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिलती है। ओके, यहाँ पर वही सब बताया गया है कि सलीमा किस तरह से हिमालय के बारे में उसके पिता बता रही होती है, तो उसके पिताजी इन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है। अब फिर हम आते हैं कि वन जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हैं, जिसमें से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, और शीतोष्ण सदाबहार वन है। ठीक है। और शीतोष्ण पर्णपाती वन है। ये हमारे वन के प्रकार हैं। इसमें से पहला प्रकार जो है वो पढ़ने वाला है, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसका मतलब ये होता है कि इन वनों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहलाती है।
ये वनों जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी होते हैं और ये घने जंगल होते हैं, घने वन होते हैं जो कि भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अधिक वर्षा होती है। हमने पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है वहाँ पर अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वहाँ पर हमें अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है जो कि भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। और यहाँ के क्षेत्र जो होते हैं वो गर्म होते हैं और यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, यानी सर्दी नहीं होती है। और इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं और इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ये वन के कारण, यहाँ पर अच्छी नमी होने के कारण यहाँ के वन जो है वहाँ वनों की पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती हैं और इसीलिए इन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। और काफ़ी घने वृक्षों की मोटी पितान के कारण ही दिन के समय हमें जंगलों में सूर्य का प्रकाश नहीं देखने को मिल पाता है। इतने घने जंगल होते हैं, इतने घने जंगल कि जो सूर्य का प्रकाश है उनकी सतह तक नहीं पहुंच पाता है। और आमतौर पर यहाँ का दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे कि हमें रोज वुड देखने को मिलता है, अब सोन देखने को मिलता है, महोगनी आदि यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्ष हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये था हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसमें कि हमें अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है और ये गर्म क्षेत्र वाले होते हैं। और यहाँ की पत्तियाँ, इन पेड़ों की पत्तियाँ जो हैं वो कभी झड़ती नहीं हैं पूरी तरह और इसीलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। ये मानसून जब होता है तभी यह आते हैं और जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होता है, जब जिस तरह से हमारा मौसम बदलता है उसी तरह से यहाँ की वनस्पतियाँ रहती हैं। और जल संक्षिप्त रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष की पत्तियाँ झड़ जाती हैं और सर्दियों के मौसम में यहाँ की पत्तियाँ जो हैं वो झड़ जाती हैं। और इन वृक्षों में पाए जाने वाले जो काष्ठ वृक्ष होते हैं उसमें से एक साल का पेड़, सागवान का पेड़, नीम का, शीशम का आदि वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह के पेड़ वहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ? भारत, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका में ये उष्णकटिबंध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ओके, और इन पेड़ों का इस्तेमाल किस किस चीज़ में किया जाता है? फर्नीचर बनाने में, यातायात बनाने में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जो होते हैं वो होते हैं बाघ, शेर, हाथी, घोड़न, लंगूर, बंदर और आदि। ये सभी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये था हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 2 वन पढ़े हमने, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोनों में डिफरेंट अगर पूछने को आए तो आप अच्छे से बता सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि शीतोष्णीय सदाबहार वन क्या है। शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्यम अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। जो हमारा मध्यम अक्षांश रेखा है वहाँ के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। और ये
कहाँ पर पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। और जैसे में हमें देखना है तो दक्षिण पूर्वी अमेरिका में हमें देखने को मिलेंगे, और दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हमें बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे जानवर यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। और ये मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे शीतोष्ण सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, आपको इसे याद रखना है कि कौन से सांस पर पाए जाते हैं और कौन कौन सी जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अब आता है हमारा शीतोष्ण पर्णपाती वन। हमने पढ़ा शीतोष्ण सदाबहार वन, हम पढ़ेंगे अब शीतोष्ण पर्णपाती वन। उसमें हमने 2 पढ़े थे, शीतोष्णीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। शीतोष्णीय सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसमें हमें दोनों देखने को मिलते हैं। और इसमें उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यहाँ पर मध्यम अक्षांश के तटीय क्षेत्रों पर मिलते थे, और ये जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन हमें देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। वो कहाँ पर पाए जाते थे? शीतोष्ण सदाबहार वन दक्षिण पूर्वी अमेरिका और दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राजील में पाए जाते हैं। और ये जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है वो हमें उत्तर पूर्वी अमेरिका में देखने को मिलेंगे, चीन में, न्यूजीलैंड में और चिली, पश्चिमी यूरोप में भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, यानी सर्दी आते ही ये अपनी पत्तियां जो है यानी शुष्क मौसम में ये अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ कौन से हैं? बाज, बीज आदि ऐसे पेड़ों की प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। और जानवरों में हमें हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, यहाँ के आम जानवर हमें देखने को मिलते हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ ही पाए जाते हैं। ये था हमारा पूरा का पूरा वन। ठीक है, जिसमें से हमने वन के 4 प्रकार पढ़े: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये थे हमारे पूरे वन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा वन। अब हम पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होता है? ये हमें बताएगा कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। जो महाद्वीप के पूर्व और उत्तर पूर्व किनारा है वो जो है शीतोष्ण सदाबहार वन और पर्णपाती पेड़ों से ढका हुआ है। और महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे जो है उससे बहुत अलग है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और यह जो अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के पास हमें देखने को मिलता है। और इसके लिए इसका यह नाम पड़ा है, भूमध्य सागरीय वनस्पति। अगर आपसे कोई पूछे कि भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है वो किस लिए इसका नाम पड़ा है, तो हम इससे बताएंगे कि जो महाद्वीप हैं उसके पूर्व,
उत्तर पूर्व किनारे पर अधिकांश शीतोष्ण सदाबहार वन और पर्णपाती वन पाया जाता है, और महाद्वीपों में पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे से ये बहुत भिन्न होता है, और भूमध्य सागर की वनस्पतियाँ यहीं पर पाई जाती हैं। और ये अत्यधिक कहाँ पर पाया जाता है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया और भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाया जाता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है। ठीक है, इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली ऋतु शीत ऋतुएं पाई जाती हैं। यहाँ पर हर तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्रकृति और वनस्पति को हटा दिया है, ताकि वो इन सब फलों की खेती कर सके और उनका वन्य जीवन चल सके। और ये था हमारा भूमध्य सागरीय वनस्पति। आई होप ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे शंकुधारी वन। शंकुधारी वन क्या होता है? ये सारे टॉपिक जो हैं हमारे वन के अंदर हैं। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं शंकुधारी वन क्या होते हैं। ये जो है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के, आपको हमने 6 चैप्टर में पढ़ाया था कि 6 चैप्टर में नहीं, 6 क्लास में हमने पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध क्या है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जो कि नुकीले पेड़ होते हैं, और इन्हें हम टैंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंगा भी कहते हैं। और ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, और इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय की प्रचुर मात्रा में देखा था, और इन्हीं को देखकर वो इस ऐसा अंदाजा लगा पाई थी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकृति हमें वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बोला गया है कि लंबे समय तक ये लंबे और नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, और इन वृक्षों के कारण या काष्ठ का उपयोग हम लुगदी बनाने के लिए करते हैं, जो सामान्य तथा अखबार कागजी बनाने के काम आता है। और इन शंकुधारी वनों से ही हम अपने कागज और अलग अलग चीज़ें बना पाते हैं। और नरम काष्ठ का उपयोग हम माचिस और पैकिंग के डब्बे बनाने के लिए भी करते हैं। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ यहीं पर पाए जाते हैं, और यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंकू, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये था हमारा पूरा वन का टॉपिक। वन में कौन कौन से टॉपिक पढ़े? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, और फिर हमने पढ़ा भूमध्य सागरीय वन वनस्पतियाँ। फिर हमने पढ़ा कि शंकुधारी वन क्या होता है और कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको लेकर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब हम आते हैं घास स्थल क्या है। अब ये घास स्थल कहाँ पाया जाता है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है
ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा जिस तरह जाती है उसके किसी भी तरफ ये उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये जो वनस्पति है जहाँ पर कम से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, ये वहीं पर हमें देखने को मिलता है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। और यह घास काफी ऊंची, लगभग कितनी होती है? 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाती है। यह हमें अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का देखने को मिलता है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हमें जानवरों में देखने को मिलेगा हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ और भी अन्य जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल में। ठीक है, ये था हमारा घास स्थल का फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है शीतोष्ण घास स्थल। क्या है शीतोष्ण घास स्थल? ये मध्यम अशांतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है भूमध्य के किसी भी तरफ उग जाते हैं और शीतोष्ण घास स्थल जो है वो मध्य अशांतीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर पाए जाते हैं। यहाँ की घास जो आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है जिसे जानवर खाते हैं और शीतोष्ण प्रदेशों में ये सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि जैसे जानवर पाए जाते हैं। ओके, ये शीतोष्ण घास स्थल था जो कि अशांतीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है और ये इसकी घासें जो होती हैं वो छोटी और पौष्टिक होती हैं। अब हम आते हैं कटीली झाड़ियाँ क्या है। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में ये कटीली झाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं और तीव्र गति एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पतियों की कमी होती है। यहाँ की वनस्पतियों में कमी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। अगर हम विश्व के मानचित्र में देखें तो रेगिस्तान जो है वो हमारा भारत में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये था हमारा कटीली झाड़ियाँ। हमने घास स्थल में 3 पढ़ा जो कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल है और दूसरा है शीतोष्ण घास स्थल। ओके, और तीसरा है कटीली झाड़ियाँ क्या है। आई होप ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। अब ध्रुव, ये आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको बहुत ठंडा मिलेगा और यहाँ बहुत सी सीमित प्रकृति वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल कई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है और यहाँ की जो झाड़ियाँ हैं वो अल्पकालिक शीत ऋतु के दौरान विकसित होती हैं और इसे हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं। और ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। टुंड्रा वनस्पति हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में देखने को मिलती है और यहाँ के जानवरों के शरीर का मोटा चमड़ा होता है और उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं और उनकी जो चमड़ी होती है उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? सील देखने को मिलती है हमें, वालरस मिलता है, कस्तूरी बैल देखने को मिलता है और ध्रुवीय उल्लू भी देखने को मिलता है हमें, और ध्रुवीय भालू भी यहीं पर देखने को मिलते हैं।
और लोमड़ी भी, बर्फीली लोमड़ी भी देखने को मिलती है। टुंड्रा वाली वनस्पति में हमें ये जानवर देखने को मिलते हैं। और ये हमारा चैप्टर होता है समाप्त। और लास्ट में सलीमा के पिता ने बताया है कि किस तरह से हमारे वन जो हैं नष्ट होते जा रहे हैं और अपने विकास के लिए वनों की कोई परवाह नहीं की जा रही है और उनको अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिससे कि हमें बहुत ही नुकसान देखने को मिलता है। आप भी सोच सकते हैं और अपने सहमतियों से पूछ सकते हैं कि हमारे वन किस तरह से काटे जा रहे हैं, उसको किस तरह रोका जा सकता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको करने हैं, जिसके हमने सारे के सारे इसमें बताए हुए हैं, जो कि आप कर सकते हैं अच्छे से। अपनी बुक में देख के इन क्वेश्चंस को कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए और इसको लेकर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।